बैलेंस एक ऐसी चीज है जो हर जगह होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए जब भी एक तरफ वॉर 2 और कुली जैसी मासी और कमर्शियल मूवीज आती हैं, तो वही उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ ग्राउंडेड कंटेंट भी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए 79th इंडिपेंडेंस डे पर पेट्रियोटिज्म के फ्लेवर में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज और Z5 पर एक मूवी आई है। तो जिनको भी चीजें थोड़ा रियलिज्म के साथ देखना पसंद है या फिर जो लोग लॉज ऑफ फिजिक्स की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनके लिए नेटफ्लिक्स पर एक 6 एपिसोड की सीरीज आई है, सारे जहां से अच्छा के नाम से। स्टारिंग अपने स्कैम वाले हर्षद मेहता यानी कि प्रतीक गांधी, अपने संदीप भैया यानी कि सनी हिंदुजा और अपने सावधान रहिए सतर्क रहिए वाले अनूप सोनी, उनके साथ सुहेल नैयर, तिलोत्तमा शो में रजत कपूर एंड कृतिका कामरा इन द लीड रोल्स। 60-70s के टाइम की स्टोरी सेट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन इस बार फोकस है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रेस थी कि कौन पहले एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनेगा, और उस टाइम पे रॉ और ISI का क्या रोल था इन्वॉल्विंग वेरियस स्पाइज एंड एजेंट्स। तो ये सीरीज उन अनसंग हीरोज की लाइफ्स को हाईलाइट करती है या ट्रिब्यूट देती है। ना ही उनका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड है और ना ही उन्हें कभी वो रिकग्निशन मिला है जो वो डिजर्व करते थे। इनफैक्ट ये सीरीज आपको दिखाती है कि अगर कोई सीक्रेट एजेंट होता है ना, तो वो सीक्रेट ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ वो सीक्रेट एजेंट है और उसके बारे में ज्यादातर सब लोगों को पता है। और वहीं से अपने को पता चलता है कि ये एक इंटेलिजेंट स्पाई ड्रामा सीरीज है जिसमें थ्रिल भी है, रियलिज्म भी है, और जिसमें एजेंट्स जेम्स बॉन्ड जैसे नहीं है कि हाँ किसी पे भी गन तान दिया, किसी को भी माइंडलेसली मार दिया। यहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो रेगुलर फैमिली वाले बंदे हैं जिनका मकसद है अपने देश की रक्षा करना, लेकिन एजेंट के साथ साथ ये ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो फर्स्ट टू थर्ड एपिसोड तो एकदम हुक्ड रखता है। फोर्थ एपिसोड में चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं और जहाँ काफी हद तक ये सीरीज ग्राउंडेड रहती है, एंडिंग में आके इसका क्लाइमैक्स थोड़ा सा फिल्मी और थोड़ा सा सिनेमैटिक टाइप हो जाता है जो डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल सीरीज में फिट हो जाता है। पर सीरीज की पेसिंग अच्छी है तो कहीं पे भी स्लो या बोर नहीं फील होता। एंडिंग थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन इस सीरीज का एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव ये है कि इसमें पाकिस्तान को एकदम ही स्टूपिड या एकदम ही डाउन नहीं दिखाया है। तो वहां पे आप चीजें गेस नहीं कर पाते, क्योंकि जब दो लगभग इक्वल ओपोनेंट्स फाइट करते हैं तभी तो फाइट देखने में मजा आता है ना। ये थोड़ी कि हाँ आपने एक पार्टी को बिल्कुल ही स्टूपिड दिखा दिया तो आपको पता चल ही जाएगा कि एंड में ऑटोमेटिकली क्या होना है। और इस सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट पॉजिटिव ये है कि ये सीरीज बहुत ही इंटेलिजेंटली हर कैरेक्टर को उसके पर्सपेक्टिव से ये दिखाती है कि हाँ जो भी ये कैरेक्टर कर रहा है वो अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है। तो जहाँ पे भी रॉ के एजेंट्स दिखाए हैं वो इंडिया की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ पर भी ISI के एजेंट्स दिखाए हैं तो वो पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे सीरीज काफी बैलेंस्ड अप्रोच रखती है। मोर ओवर जो इसका प्रोडक्शन डिजाइन एंड सिनेमाटोग्राफी है टॉप नॉच है एकदम। उसके साथ साथ जो स्टेलर कास्ट की परफॉर्मेंसेस हैं, प्रतीक गांधी येट अगेन प्रूव करते हैं कि वो इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। एंड उनके साथ साथ दो एक्टर्स जो अपनी प्रेजेंस को एकदम हाईलाइट करा के जाते हैं वो है सनी हिंदुजा और सुहेल नैयर। बस मुझे तिलोत्तमा शोम के रोल से थोड़ी और एक्सपेक्टेशन थी, तो वहां पे बहुत कुछ डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अपने लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो स्टैंड आउट करती है। और दो इस सीरीज के काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में ये लैक करती है। जैसे कुछ सब प्लॉट्स बनते तो हैं लेकिन वो इतने इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं कि वो बिलीवेबल नहीं लगते। मोर ओवर कुछ चीजें स्टीरियोटाइप लगती हैं जैसे यूजुअली एक स्पाई थ्रिलर मूवी या वेब सीरीज में होती है। तो अगर आप एक टाइट, इंटेंस, इंगेजिंग और ग्रिपिंग स्पाई ड्रामा देखना चाहते हो विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस तो डेफिनेटली इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और ओवरऑल सीरीज में ऐसा कुछ भी एडल्टरेटेड नहीं था, तो फैमिली फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट मैंने देखी Z5 पे रिलीज हुई मूवी तेहरान स्टारिंग जॉन अब्राहम, क्योंकि देशभक्ति की बात हो और जॉन अब्राहम का नाम ना है ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि लास्ट उनकी मूवी आई थी द डिप्लोमैट और इस बार वो वापस से एक पेट्रियोटिक रोल में नजर आते हैं इन द रोल ऑफ ACP राजीव कुमार। और जो पिक्चर की स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है बाय द 2012 बॉम्बिंग्स जो दिल्ली में हुई थी नियर इजरायली एम्बेसी। तो पिक्चर एक जियोपॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है जिसमें ईरान और इजराइल के स्ट्रेन्ड रिलेशंस के बीच में इंडिया कैसे सफर करता है वो एक इंसिडेंट के थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है। और जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है वो कैसे कोवर्ट ऑपरेशन के लिए ईरान जाते हैं। अब वो कोवर्ट ऑपरेशन क्या है और क्यों है उसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। लेकिन 2 घंटे ये पिक्चर है और कहीं पर भी ऐसी स्ट्रेच स्टोरी फील नहीं होती। ऐसा नहीं फील होता कि हाँ यहाँ पे ये चीज तो बस एक्स्ट्रा दिखा दी है। तो पिक्चर की पेसिंग उस हिसाब से सेट है जहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलते हैं एंड जहाँ पे चीजें ज्यादा ग्लैमराइज्ड भी फील नहीं होती। तो अगर आप ये उम्मीद लगा
लगा के बैठे हो कि आपको वही टिपिकल हाई ऑक्टेन एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर देखने के लिए मिलेगी जहां पे जॉन अब्राहम अपने मसल्स को कैजुअली फ्लेक्स कर रहे होंगे, तो वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि अगर आपने मद्रास कैफे जैसी मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कुछ कुछ उसी की ही याद दिलाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर का ट्रीटमेंट है वो स्लो बर्न है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री टाइप चल रही है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स पिक्चर की स्टार्टिंग से ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक लेयर्ड स्टोरी है जो आपकी फुल अटेंशन डिमांड करती है। क्योंकि अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है और किसका किसके साथ क्या चल रहा है। पिक्चर का स्क्रीन प्ले टाइट है तो टेंशन थ्रू आउट द मूवी बनी रहती है और वहां से पता चलता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट कितनी सॉलिड है। मोर ओवर जो मूवी की सिनेमाटोग्राफी है वो काफी इंप्रेसिव लगती है एंड मूवी को एक रियलिस्टिक फील देती है। जॉन अब्राहम का परफॉर्मेंस एकदम स्ट्रॉन्ग और इंटेंस फील होता है, जहाँ पे वो बातें कम करते हैं और ज्यादातर एक्टिंग अपने एक्सप्रेशंस, अपने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से ही कर देते हैं। और उनके साथ मानुषी छिल्लर हैं जिनका लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, लेकिन इस बार वो सरप्राइजिंगली डिलीवर करती हैं। साथ में है नीरू बाजवा जिनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। लिमिटेड बट ग्रेसफुल स्क्रीन टाइम। बाकी जो भी एक्शन सीन्स हैं, चेस सीन्स हैं, फाइट सीन्स हैं, गन फाइट वाले सीन्स हैं, तो वो भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ कहीं से भी गोली चल रही है और फिजिक्स के लॉज की तो बेइज्जती हो रही है। वहां पर भी चीजें ग्राउंडेड रहती हैं, काफी वेल स्टेज और वेल कोरियोग्राफ लगती हैं। तो ऐसी पिक्चर है जिसमें बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है, उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे मूवी लैक करती है, वो है इमोशनल कनेक्शन। जो आपको कैरेक्टर्स का और उनके मोटिव से फील होना चाहिए वो उतना फील नहीं होता, और वहां पे ऐसा फील होता है कि जो भी बेस बनाया है वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल टाइप्स है। तो ओवरऑल अगर आपको स्मार्ट, डिटेल्ड, जियोपॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद है जहां पे आप अटेंशन पूरा प्रोवाइड कर सकते हो टू अ डिटेल्ड नैरेटिव एंड जहां पे अगर डायलॉग्स थोड़े से फारसी में भी हैं वो भी आपको कुछ बॉदर नहीं करते ज्यादा, तो ये मूवी आपके लिए है। लेकिन अदरवाइज ये कुछ व्यूअर्स के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी जल्दी पिक्चर में दी जाती है कि कई बार आप ऑफ ट्रैक हो जाते हो। तो जो लोग प्रेफर करते हैं सब्सटेंस ओवर स्टाइल, वो ये वेब सीरीज या ये मूवी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज वॉर 2 और कूली थिएटर्स में लगी हुई है, उनका जो डिटेल रिव्यू है वो चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।